जैसा कि आपने पढ़ा था कि हम पढ़ रहे थे, आप सभी को लोगों को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का। मैंने आपको इक्वेशंस बताई थी कि इक्वेशंस कौन सी होती हैं। ये है इक्वल इक्वेशन 9 + 5 = 14, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती हैं और इसमें सब सारे नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जो अपने में कांस्टेंट होते हैं, इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। और अब हम बात करेंगे ऐसे नंबर की जैसे x + 3 = 8। ये एक इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है, ये 8 और 3 जो है कांस्टेंट है और ये क्या है, वेरिएबल है। y - 5 = 12, x - 7 = 4, 5p = 35, x/4 3, x² 5 + x + 2y = 15। ये सारे क्या हैं, ये अगर आप इन सब में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट का इक्वालिटी है, बट इसमें क्या है, वेरिएबल्स भी हैं। जिसमें एक वेरिएबल है उसे वन वेरिएबल बोलते हैं, जिसमें दो वेरिएबल है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें दो वेरिएबल हैं तो ये टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन भी टू वेरिएबल, 1 2, मिनिमम इसमें वन वेरिएबल होना चाहिए। और जो पावर जो होती है ना, जो पावर जो होती है वेरिएबल की, वो 1 होनी चाहिए मिनिमम। अगर ये 0 होगी तो ये वेरिएबल काउंट नहीं होता, क्योंकि किसी भी संख्या का, किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 है तो उसको हम 1 लिखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व वन और मोर लिटरल वेरिएबल इज कॉल्ड इक्वेशन। एक इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इक्वालिटी की जो स्टेटमेंट होती है, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, अगर उसमें एक से अधिक होते तो इसे इक्वेशन बोलते हैं। x + 3 = 8, x + 3 क्या है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, x² = 5 + x। यहाँ पे क्या है, x² क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट में क्या है, x + 5x। आप इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसमें देखेंगे। हमने फिर लीनियर इक्वेशन की बात करी थी। ये लीनियर, इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव स्टडीड इक्वेशन में इन्वॉल्व वन वेरिएबल एंड एक्सप्रेस इंडाइसेस ऑफ वेरिएबल में बी वन और मोर देन वन। द नॉमेनक्लेचर, नाम ऑफ इक्वेशन डिपेंड करता हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है। लीनियर इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन जिसमें कि ये लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है ना, वो है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है ना 1 होने चाहिए, जिसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। और द इक्वेशन 2x² + x + = 1, और ये क्या है, आर नॉट लीनियर इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की 1 से ज़्यादा है। इन दिस चैप्टर हम इस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और हमने इसके बारे में पढ़ा था राइट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑन राइट। इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है, उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बारे में बताना है। यहाँ पे x - 3 है = 5। तो हमने लीनियर इक्वेशन क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशन में जब हम बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। अगर वो 1 से ज़्यादा है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे बता रहे हैं कि राइट लिखना x - 3 = 5, यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड x - 3 ये लेफ्ट साइड में, और ये 5 यहाँ पे राइट में। 3x = 15 - 2x, जो इक्वल के लेफ्ट साइड में क्या है, 3x है, तो यहाँ इसको यहाँ लिखेंगे। राइट में क्या है तो उसे राइट हैंड साइड में लिखेंगे। 3x = 21, 3x लेफ्ट में लिखेंगे, 21 इधर लिखेंगे। और हमने ये सॉल्व करा था हिट एंड ट्रायल मेथड से। जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसा कि हमने x + 7 = 10 हमें बताया, ट्रायल एंड मेथड में क्या होता है कि इसके साइड में इसके बराबर ये दोनों इक्वल होने चाहिए। हम ऐसी x का क्या
क्या वैल्यू रखें जो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 + 7 क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में 8 होता है, लेकिन वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होता। राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। अगर हम 2 रखते हैं तो 7 + 2 9, ये हमने करा था, 9 आया था राइट हैंड साइड इसके 9। और अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ सेटिस्फाइड हो जाता है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखा था x - 15 = 20। ऐसा हम क्या करें, क्या घटाएं, क्या जोड़ें, क्या माइनस करें, क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें, ऐसा क्या करें कि ये 20 हो जाए ये दोनों तरफ। अगर हम x की वैल्यू 25 लेते हैं, x की वैल्यू 25 लेते हैं, 25 - 15 = 10, ये 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, लेकिन यहाँ है 20, ये 9। अगर हम x की वैल्यू 30 लेते हैं, 30 - 15, यहाँ पे 15 आएगा जो 9 है। x की वैल्यू 34 लेते हैं, 34 - 15, ये क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 9। अगर x की वैल्यू 35 लेते हैं, जो 35 जो है 20 माइनस, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हमने ये सारे सम करने हैं। आगे हम बात कर रहे हैं, आगे हम बात करेंगे सिस्टमैटिक मेथड की, जो हम पढ़ रहे थे। सिस्टमैटिक मेथड क्या होता है, सिस्टमैटिक आपने तराजू देखा होगा, ये दोनों साइड बैलेंस होता है अगर इसमें कुछ भी नहीं रखा रहता। अगर हम यहाँ पे 1 किलो प्याज रखते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं रखते तो क्या है, ये प्याज वाला जो हिस्सा है नीचे लेफ्ट हैंड साइड नीचे चला जाएगा और राइट हैंड साइड ऊपर हवा में झूलने लग जाएगा। अगर हम वेट को इक्वल रखेंगे तो यह इक्वल होगा। तो ये हमें बताता है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर हम कुछ भी जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड उसको करना पड़ेगा। ये दूसरा मेथड है जो हम पढ़ रहे थे, सिस्टमैटिक मेथड। आप जानते हैं कि मैंने एडिशन तक आपको पहले पढ़ा दिया था, सब्सट्रैक्शन तक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इक्वेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन। हमें यहाँ इक्वेशन दे रखी है, ये सिस्टमैटिक मेथड से सॉल्व करनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा। अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा लिखते हैं तो आपके जो एग्ज़ामिनर होता है, जो भी आपका जो कॉपी चेक करने वाला होता है, उसको अच्छा लगता है कि आपको थोड़ा जानकारी है उस टॉपिक के बारे में। In order to solve this situation, we have to find value of y, but we need to remove 12। हमें 12 को हटाना होगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इट कैन बी पॉसिबल होगा बाय, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, कैसे कर दें, मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ 12 से, मल्टीप्लाइंग 12 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। अगर हम ये इक्वेशन है, ये हम अगर इक्वेशन है, अगर हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमें लिखना होगा छोटा सा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, किसकी साइड्स, बोथ साइड ऑफ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 12। आप देख सकते हैं दोनों साइड हम जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो उत्तर आएगा आप देख सकते हैं, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 576 आ जाएगा और
10, जो y क्या है 576 इज सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या आपको समझ में आया बच्चों? अगर हम y को यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन में, तो आप देखेंगे, वेरीफाई करना है तो आपको, तो आप देखेंगे ये 48 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब हम इसी का टाइप 4 करेंगे। इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिवीज़न। ऐसी इक्वेशन बताओ जो डिवीज़न हो, जो डिवाइड करके हो रही हो। हमें ये इक्वेशन दी हुई है, तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा सबसे पहले। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस संख्या को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू फाइंड वैल्यू, इसकी वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करनी होगी बाय इटसेल्फ, जो लेफ्ट हैंड साइड में है। फॉर दिस वी नीड टू रिमूव, हमें क्या आवश्यकता है रिमूव करने की, 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। दिस कैन बी डन, और इसको किया जा सकता है अगर हम डिवाइड कर दें दोनों साइड्स को, इसकी इक्वेशन की। किससे डिवाइड करना होगा, 15 से। x इज इक्वल टू 21, ये हमारी इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पे 15 से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 15, 15 से डिवाइड करने पे ये 15 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम ये x बच जाएगा यहाँ पे। अब हम इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको, ये 3 के टेबल में आता है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब क्या हो जाएगा, 7/5। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/5 क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन है ऑफ इस सवाल का। अब हम वेरीफाई भी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। when we put x इज इक्वल टू 7/5, जब हम x का मान 7/5 रखते हैं
इन द इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन में रख देते हैं 7/5, क्या हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड है? इक्वेशन क्या है? 15x = 21। 5 दिया 15। आप देख सकते हैं दोनों साइड दोनों इक्वल हो गई। यहाँ तक आपको सबको समझ में आया? अब हम बात करेंगे टाइप 5 की। इक्वेशन जिसे सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग मोर देन वन रूल। इसमें आप सवाल है, एक सवाल ये दिया गया है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। इसमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे, हम एक रूल लगाएंगे सब्सट्रैक्शन का। आपने सीखा होगा सब्सट्रैक्शन का रूल। 2 हटाएंगे, सबसे पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 2 बोथ साइड मान लो LHS और RHS। जब हम ये करते हैं, अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये 9 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 3x। अब आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई, डिवाइड का रूल लगाएंगे, डिवाइडिंग 3 बाय बोथ साइड्स। अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से 3x, x का मान क्या आ गया? 3 आ गया। वेरीफाई भी कर सकते हैं आप इसको। 3x = +2 + 11 if we put x = 3 in the given equation। अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमारा क्या आता है? 3 × 9 तो 11। हम देख सकते हैं कि दोनों साइड बराबर हो गई। 10 LHS RHS के बराबर हो गई। तो x का मान जो है वो x = 3 इज सॉल्यूशन किसका है? फॉर 3x + 2। मुझे बताइए कि हमने यहाँ पे कौन कौन से रूल लगाए। नोट, हमने सबसे पहले सब्सट्रैक्ट का रूल लगाया था, सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम 2 बोथ साइड्स। फिर हमने क्या रूल लगाया? डिवाइड किया, डिवाइडिंग 3 बाय बोथ साइड्स। आप सभी देख सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन हम यहाँ से लेंगे। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। आपको ब्रैकेट ओपन करना आता है। ये जो है ये ब्रैकेट है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 3x + 18 = 21। यहाँ पे लिखेंगे ऑन एक्सपेंडिंग दी ब्रैकेट। हमने ब्रैकेट को खोला। अब हमें क्या दिया हुआ है? अब हमें क्या करना है? ये 18 को हटाना है। तो हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे 18
from both sides. 3x plus 18 minus 18, 21 माइनस 18, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x और यहाँ क्या हो जाएगा 3। अब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग 3 बोथ साइड्स। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम वेरीफाई करेंगे इस इक्वेशन में क्या ये 1 सही है कि नहीं है। When we put x equal to 1 plus 6 plus 21, ये कितना हो गया 21। 7 plus 3 7 3 जा 21। LHS और RHS इक्वल है, तो ये इक्वेशन सही है। आप देख सकते हैं कि हमने ये कुछ क्वेश्चन अभी हमने यहाँ से करे और हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। इसमें हमारे कुछ सम्स हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो जो मैंने इसमें अभी कराया। थैंक यू फॉर योर काइंड पेशेंस एंड बेस्ट विश फॉर योर फ्यूचर। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ताकि मैं आपके लिए NCERT के सॉल्यूशंस हमेशा समय पर उपलब्ध कराता रहूँ। आई विल टीच इंग्लिश, साइंस। आप सभी मेरे वीडियो देखते हैं जो जानते हैं कि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 6 से लेकर अभी 8 तक, फिर 9 और 10, फिर 11 12, मैं सब टॉपिक्स पे कवर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस।